नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका कृषि ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि सौंफ की खेती की संपूर्ण जानकारी। जो सौंफ की बुआई कौन से महीने में करते हैं ताकि हमें अच्छी पैदावार हो सके, और इसी के साथ में बात करेंगे 1 बीघा में सौंफ का बीज कितना लगता है, और सौंफ की सबसे अच्छी वैरायटी के बारे में भी बात करेंगे। साथियों, सौंफ की खेती मुख्य रूप से मसाला के लिए की जाती है। सौंफ की कई तरह की किस्म आती है। जो अजमेर सौंफ 1 नंबर व अजमेर सौंफ 2 नंबर के नाम से आती है। साथियों, एक जो जोबनेर से विकसित की गई किस्म है वो है RF 101, RF 125 और RF 205, जो भरतपुर में किसान ज़्यादा लगाते हैं। जबकि सौंफ की खेती मुख्य राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश में की जाती है। अब बात करेंगे RF 125 किस्म की। तो ये किस्म का पौधा है वो कम ऊंचाई का पौधा होता है। ये किस्म जल्दी पकने वाली होती है, यानी कम समय में पककर तैयार हो जाती है। इसकी औसतन उपज है वो 15 से 17 क्विंटल प्रति हेक्टर है, यानी 6.5 बीघा में 15 से 17 क्विंटल होती है। सौंफ के लिए शरद ऋतु की ये खेती है, जो ज़्यादा पाला पड़ने पर यह प्रभावित हो जाती है, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना होता है। सामान्य ठंड में ये जनवरी से मार्च तक यदि ठंड रहती है तो इनकी उपज और गुणवत्ता के लिए बहुत ही लाभकारी रहती है। फूल आते समय लंबे समय तक अधिक बादल और अधिक नमी रहने से इसमें बीमारी का प्रकोप भी हो जाता है। अब बात करते हैं सौंफ के लिए खेत की तैयारी और मिट्टी के बारे में। तो सौंफ के लिए रेतीली बलुई मिट्टी को छोड़कर आप सभी प्रकार की मिट्टी में सौंफ की खेती कर सकते हैं। लेकिन भारी काली मिट्टी और चिकनी मिट्टी में सौंफ की खेती सबसे अच्छी और अधिक पैदावार देने वाली होती है। आप अच्छी तरह से खेत की जुताई करके 15 से 20 सेंटीमीटर मिट्टी को हाड़ या रोटावेटर चलाकर मिट्टी को भुरभुरी बना लेनी है। और यदि आप पलवा लगाकर सौंफ की खेती करते हैं तो खेत में बुआई के समय पर्याप्त नमी होनी चाहिए ताकि सौंफ का बीज आसानी से अंकुरण हो सके। और यदि खेत में पलेवा लगाकर पर्याप्त नमी कर ले और पलेवा के बाद में पाटा लगाकर खेत को समतल करके और सिंचाई की सुविधा के लिए आप क्यारियां बनानी चाहिए। अब बात करते हैं कि खेत में खाद और उर्वरक की। तो फसल की अच्छी पैदावार लेने के लिए मिट्टी में पर्याप्त खाद की मात्रा डालनी चाहिए। हो सके तो आप 10 से 15 टन सड़ी गली गोबर की खाद प्रति हेक्टर के हिसाब से डालें, जो खेत को तैयार करने से पहले डाल दें। और इसके अलावा आप 90 किलो नाइट्रोजन और 40 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टर के हिसाब से डालना है, जो खेत में अंतिम जुताई के समय 30 किलो नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा डाल दें। और बाकी 2 हिस्सों में जो खाद बची हुई है वे फल और फूल आते समय डालनी है, यानी सारी 90 किलो की मात्रा एक साथ नहीं डालनी है। सौंफ में दाना साथियों गुंचे में आता है, इसलिए सारे एक साथ नहीं पकते हैं। तो आप दोनों तरीकों से भी सौंफ की गुंचों की कटाई कर सकते हो, जिसके लिए गुंचों की कटाई जब गुंचा का रंग या दाना का रंग हरे से हल्का पीला
होने लगे तो गुंचों को तोड़ लेना चाहिए। सौंफ की अच्छी पैदावार के लिए फसल को अधिक पककर पीली नहीं होने देनी चाहिए। साथियों, आगे के वीडियो में बात करेंगे कि सौंफ में लगने वाले प्रमुख कीट और रोगों के बारे में। तो आप हमारे कृषि ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद। राम राम साथ, जय हिंद।